अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? दिस इज मुनीब खान एंड यू आर वाचिंग सर मुनीब ग्रुप ट्यूशंस। आज की जो मेरी वीडियो है वो खास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये विश रखते हैं कि भाई हम जो है वो अपने इंटरमीडिएट मेडिकल के बाद अब हमने एमबीबीएस या बीडीएस के अंदर एडमिशन लेना है। सबसे पहले तो तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए ये बात बहुत हम्बल तरीके से मैं उनसे कहूँगा कि भाई आप कोई भी वो फील्ड ना लें जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। उसी फील्ड की तरफ जाएं जिसमें आपका 100% इंटरेस्ट है। इट डजेंट मीन कि आपने मेडिकल से अगर इंटरमीडिएट कर लिया है तो आपने अब आप बीडीएस करना है या आपने एमबीबीएस ही करना है, आपके पास यही दो ऑप्शन है। ऐसा हरगिज नहीं है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी फील्ड्स आपको अवेलेबल हैं जिसके अंदर आपका स्कोप, जो कि न्यूली डेवलप फील्ड्स भी हैं इसमें बहुत सारी, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, बायोजेनेटिक्स, ये भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप एमबीबीएस और बीडीएस की तरफ ही जो है वो दौड़ लगाएं। एनीहाउ, तो अभी जो मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देना है मैंने देना है एम कैट के लिए। देखें, एम कैट और एम डी कैट एक छोटा सा इसके अंदर जो है वो ये भी बच्चों का मिसकंसेप्शन है। एम कैट जो है वो मेडिकल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट को बोलते हैं। दिस इज द टर्म दैट वी यूज इंटरनेशनली। ये इंटरनेशनली टर्म यूज किया जाता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हम अपने टेस्ट को एम कैट नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं, एम कैट कह सकते हैं। बट पाकिस्तान के अंदर एम कैट को जो है वो कहा जाता है एम डी कैट, मेडिकल डेंटल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट। पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपको डेंटिस्ट्री के शोबे में जाने के लिए भी एम डी कैट में अपेयर होना पड़ता है, विच इज नाउ हैज टर्म्ड एज NMD कैट। इसमें एन जोड़ने का मतलब ये था कि इसके अंदर इन्होंने वर्ड यूज कर दिया है नेशनल मेडिकल डेंटल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टर्म जो है इसमें 2020 में जुड़ी है, और ये वाली टर्म जो है जो हमारे मुल्क में स्टार्ट हुआ था एमडी कैट, वो 2008 में हुआ था। पहले इस तरह से सिलसिला नहीं होता था। पहले हर कॉलेज के अपने अपने एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ करता था, लेकिन अब नेशन वाइड जो है वो ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जिसको हम एमडी कैट बोलते हैं। सबसे पहली बात तो ये हो गई। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो इंटरनेशनली पढ़ेगा तो वो एमडी कैट उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी, उसकी प्रोनाउंसिएशन एम कैट होगी। जैसे इंडिया के अंदर एम कैट होता है, दुबई में एम कैट होता है, पूरी दुनिया के अंदर बहरहाल एम कैट ही होता है। कुछ कंट्रीज में और अलग अलग नाम है। एक कंट्री है उसके अंदर अलग नाम है, एमबीबीएस एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं उसको। तो एनीवे, तो अब हम जो है वो इसमें थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। हमारा जो एमडी कैट है यानी कि एनएमडी कैट है, वो हर साल यानी कि एनुअली ये कंडक्ट किया जाता है। और एनुअली किन मंथ्स में ये कंडक्ट किया जाता है? ऑब्वियसली इंटर के रिजल्ट्स आने के बाद कंडक्ट किया जाता था। और इंटरमीडिएट यानी कि HSC हायर सेकेंडरी क्लासेस 2 के जो रिजल्ट्स आते हैं वो एक्सपेक्टेडली लास्ट ऑफ अगस्त और सितंबर तक आ जाते हैं। तो इस टेस्ट की जो डेडलाइन होती है वो भी अगस्त और सितंबर ही होती है। कुछ 3-4 साल से कोरोना की वजह से हमारा थोड़ा सा एकेडमिक सेशन थोड़ा डिले चल रहा था, जिसकी वजह से रिजल्ट्स भी पोस्टपोन्ड हो रहे थे और जो है वो एमडी कैट भी हमारा पोस्टपोन्ड हो रहा था। लास्ट ईयर भी एमडी कैट जो है वो, मतलब इस ईयर 2024 जो अभी बिल्कुल ही जस्ट खत्म हुआ है, तो उसमें भी हमारे एमडी कैट जो हुए वो सितंबर लास्ट और नवंबर स्टार्टिंग में हुए थे। फिर उसमें बड़ी कॉन्स्पिरेसीज रही, फिर वो दोबारा हुए, वो एक लंबी कहानी है। बहरहाल नॉर्मली जो है वो ये सेकेंड ईयर के बाद होते हैं, लेकिन कुछ सालों से ही फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के मतलब बुनियाद पर लिए जाते हैं। होते सेकेंड ईयर एग्जाम के बाद ही है, लेकिन सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आ पाता, एमडी कैट शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो किस बेसिस के ऊपर होते हैं? वो फिर फर्स्ट ईयर की बेसिस पे होते हैं। अच्छा, कौन कौन एलिजिबल होता है एमडी कैट के लिए? एमडी कैट के लिए वो तमाम स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जिन्होंने HSC किया है अपना, और इन्होंने HSC किससे किया है? विद अ मेजर बायोलॉजी। जिन्होंने अपना मेजर बायोलॉजी सेलेक्ट किया था, जिसको हम प्री मेडिकल बोलते हैं, जिन्होंने प्री मेडिकल सेलेक्ट किया था वो एमडी कैट की तरफ जा सकते हैं। वो एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं। बाकी तमाम लोग इस टेस्ट में अपेयर नहीं हो सकते। हाँ, बायोलॉजी के साथ आपके पास ऑप्शन, जाहिर सी बात है कि हमारे पास हमारे मुल्क में अवेलेबिलिटी केमिस्ट्री की है, और साथ में फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि इधर यू चूज फिजिक्स और यू कैन चूज मैथमेटिक्स।
बट ये दोनों जो है वो आपके क्या होते हैं, मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्री मेडिकल। प्री मेडिकल के बाद ही आप एमडी कैट को ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, एमडी कैट में अपेयर होने के लिए प्री मेडिकल में आपके मार्क्स कितने होने चाहिए? भाई देखिए, एमडी कैट में अपेयर होने के लिए आपके टोटल एचएससी मार्क्स, मैंने कहा कि अब ये दोनों बेसिस पर होंगे। अभी 3-4 साल फर्स्ट ईयर की बुनियाद पे हो गए, लेकिन ये सेकंड ईयर ओवरऑल कंबाइंड रिजल्ट की बुनियाद पे होते हैं। इसके लिए आपके इस एचएससी के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए? मिनिमम 60%। मिनिमम 60% का क्राइटेरिया है, विद द 60% ऑफ एवरेज इन ऑल दी थ्री। यानी कि 60% तो मार्क्स आपके हों, लेकिन भाई आपके इन मेजर में भी 60% होने चाहिए। ऐसा नहीं है आपने उर्दू इस्लामियत वगैरह करके जो है वो 60% बना दी और इसमें आपके जस्ट पासिंग मार्क्स है, तो आप एमडी कैट में अपेयर नहीं हो सकते। ये है, तो 60% जो है वो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स में भी होनी चाहिए। कंपलसरी में भले फिर ज्यादा हो या ना हो, वो 12 लाख की 60% ओवरऑल 60 से ज्यादा ही बनती है। नॉर्मली 70, 80, 85 वाले बच्चे जो है वो एमडी कैट में अपेयर हो रहे होते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि एमडी कैट की फीस क्या होती है। एमडी कैट की फीस 1000-1500 रुपए होती है। 2024 के अंदर आई गेस 1600 या शायद 1500 रुपए फीस गई है, और बहुत इजी इसका प्रोसीजर है और नेशनली कंडक्ट होते हैं। एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है, जिस पे आप जाएंगे, गूगल पे लिखें एमडी कैट पाकिस्तान ऑनलाइन फॉर्म, तो वो जो है वो आपको एक पोर्टल खुल जाएगा। उसमें आपने अपना जो है वो सारा डाटा डालना होता है। एक आपका वाउचर आएगा, वो वाउचर आप डाउनलोड करेंगे या डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं वन लिंक के जरिए। पेमेंट होने के बाद जो है वो आपका सीरियल नंबर और एडमिशन स्लिप आपको मिल जाएगी। अब आपका जो है वो जिस दिन भी एग्जाम होने वाला होगा वो तो आपको पता ही चल जाएगा। ज़ाहिर है, आप एमडी कैट की जब प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिस सेंटर में कर रहे होंगे, वहाँ आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा ये है कि जैसे ही आप जब जाएंगे, वो एडमिशन स्लिप लेके, वही आपका वो होगा एडमिशन कार्ड, वही आप लेके अपना जाएंगे एमडी कैट में। और जहाँ पे भी जो भी आपका सेंटर होगा, इसकी वेरियस जो है वो सेंटर्स होते हैं। कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई ऑडिटोरियम हो सकता है, कोई स्टेडियम हो सकता है, कहीं पे भी इसके सेंटर्स जो है वो हो जाते हैं, बन जाते हैं। टेस्ट इसका बहुत कहने के डिफिकल्ट होता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ा नहीं है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर कोई बच्चा सही से तरीके से इंटरमीडिएट को पढ़ के गया है और उसने थोड़ा बहुत पास पेपर्स एमडी कैट के देख लिए, तो उसके लिए इस टेस्ट को क्लियर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है? ओवरऑल आपके 220 क्वेश्चंस होते हैं। 220 क्वेश्चंस में से हमारे 40% बायोलॉजी के होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एमडी कैट जो है वो सिर्फ किस किस के लिए होता है? एमबीबीएस, जैसा कि इसका नाम है, और बीडीएस। एमबीबीएस यानी कि डॉक्टरी के लिए, और दूसरा जो है वो डेंटिस्ट्री के लिए ये टेस्ट होते हैं। तो इसीलिए इन दोनों सब्जेक्ट्स की मेन रिक्वायरमेंट बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी का इसका पोर्शन सबसे ज्यादा है। बायोलॉजी में हमारे 40% होंगे। उसके बाद हमारा 20% जो है वो दिया जाता है फिजिक्स को, और 20% सिमिलरली केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और रेस्ट ऑफ द 20% जो है वो इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ओवरऑल ग्रामर ही होती है। एमसीक्यूज ही होते हैं टोटल, कोई इसमें राइटिंग क्वेश्चन नहीं होता। और एमसीक्यूज टोटल कितने होते हैं? 220 एमसीक्यूज होते हैं, जिसकी मैंने परसेंटेज बाइफिकेशन बता दी है आपको किस तरह से होती है। एक और इसके अंदर गेम है। टोटल इसके जो मार्क्स होते हैं वो बनते हैं 1100, यानी कि ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। 220 मल्टीप्लाई बाय 5, 1100। लेकिन इसमें एक बहुत खतरनाक गेम है, वो है नेगेटिव मार्किंग। और नेगेटिव मार्किंग का रेशियो होता है 0.2, यानी कि 20% मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर आपने कोई भी जवाब गलत दे दिया। लेट्स सपोज कि आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया विच विल गिव यू 5 मार्क्स, बट आपने एक क्वेश्चन जो है वो गलत कर दिया। इसका मतलब अब आपके -1, यानी ओवरऑल आपके मार्क्स कितने रह गए? 4 रह गए। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग। अल्लाह का शुक्र है कि नेगेटिव मार्किंग खाली 20% की रेशियो होती है। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग 100% की रेशियो होती है, यानी कि आपने जो है वो एक सही किया और एक गलत किया, तो यानी कि आपके कोई मार्क्स नहीं मिले, जितने मिले उतने कट गए। तो ऐसा भी होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग 20% की रेशियो होती है, तो इतना कोई मुश्किल होता नहीं है। कुछ इसके सेंटर्स बने हैं बहुत सारे, यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे इदारे, ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे कराची के अंदर, पर्टिकुलरली कराची से हूँ तो कराची की बात करूँगा। कराची के अंदर जो है वो कुछ मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे दी राजूज है, और अपना फ़हीम अब्बासी स्टूडेंट कॉर्नर है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। ये तो मैंने 2 नाम लिए हैं रैंडमली, लेकिन ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एमडी कैट की अच्छी प्रिपरेशन करवाते हैं। बट अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में नहीं भी जाना चाहते, तो ऐसी बहुत सारी बुक्स आती हैं एमडी कैट एप्टीट्यूड टेस्ट की, कि आप घर पे कुछ पास पेपर्स देख के, कुछ ऑनलाइन देख कर, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज देखकर, कुछ पूरे इसके एमडी कैट की प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं लोग ऑनलाइन, तो वो करके भी आप जो है वो घर में अच्छी तैयारी इसकी कर सकते हैं।
ठीक है। डोगर्स पब्लिकेशन आता है, एक बहुत बड़ा डोगर्स का एमडी कैट के हवाले से एक पूरा डाइजेस्ट नुमा की बुक होती है जिसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं, उससे अच्छे खासे पेपर, अच्छे खासे क्वेश्चंस लगते हैं। तो आपको जो है वो एक अच्छा वास्ट मटेरियल इसका इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप बुक शेल्फ्स लाइब्रेरीज जाए वहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। मैंने तो इतवार बाजार में पढ़े हुए देखे डाइजेस्ट एमडी कैट की एप्टीट्यूड टेस्ट, तो वहाँ पे भी अवेलेबल है। बाहर तो ये जो है वो एमडी कैट का मैंने थोड़ा छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। क्या क्या एम कैट इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट की एब्रीविएशन है, और एमडी कैट जो है हमारे मुल्क में बोला जाता है। एमडी कैट 2008 में लॉन्च हुआ, अब इसको एनएमडी कैट बोलते हैं, नेशनल मेडिकल डेंटल एप्टीट्यूड कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि 2022 से इस नाम से पुकारा जाता है। ये हर साल अगस्त, सितंबर या अक्टूबर के मिड तक इसके एग्जाम्स हो जाते हैं। इसकी जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 1000, 1500, 2000 के अंदर अंदर होती है। और एक बार आप एमडी कैट का टेस्ट दे देंगे तो फिर आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो फिर आपका हतमी रिजल्ट होगा। अब आपने एमडी कैट का टेस्ट अगर दोबारा देना है तो वो नेक्स्ट ईयर देना है, जो कि बहुत मुश्किल होती है उन स्टूडेंट्स को जो एक बार फेल हो जाए एमडी कैट में, फिर वो दोबारा जो है वो बड़ा मसला होता है उनके लिए। अच्छा, सेकंड ये है कि एमडी कैट के अंदर अब आपको कितने मार्क्स चाहिए कि आप एमबीबीएस या बीडीएस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जी सबसे पहली बात तो ये है कि एमडी कैट की जो मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट है फॉर द एमबीबीएस अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पॉलिसी, अगर आपने एमबीबीएस करना है किसी भी यूनिवर्सिटी में तो आपके पास 55% आनी चाहिए इन एमडी कैट। आपकी एमडी कैट में कितनी आनी चाहिए? 55% इफ यू वांट टू ऑप्ट एमबीबीएस। और अगर आप किसी कॉलेज से बीडीएस करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम कितनी आनी चाहिए? 50% आनी चाहिए इन एमडी कैट, ठीक है। अच्छा, एमडी कैट क्या सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लिए होता है? यस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लिए तो होता ही है, लेकिन इसको करने के बाद आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एप्टीट्यूड टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं है इफ यू हैव सिक्योर्ड द रिक्वायर्ड मार्क्स। इन केस अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ जा रहे हैं, लाइक आगा खान हो गया, ज़ियाउद्दीन हो गया, आगा खान का मुझे थोड़ा सा डाउट है बट ज़ियाउद्दीन हो गया, तो ज़ियाउद्दीन का अगर आपने एमडी कैट ये वाला किया हुआ तो इट्स ओके। लेकिन अगर नहीं किया या आप इसमें फेल हो गए तो ज़ियाउद्दीन का अपना भी एक कोर्स होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, क्योंकि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और आपको पता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का क्या कराची में क्या मामला है। तो ये जो है वो मामला है। लेकिन ये है कि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त डाउ की जो 2024 के अंदर फीस स्ट्रक्चर क्लोज हुआ है वो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए है। यानी कि इफ यू वांट टू गो फॉर एमबीबीएस यू हैव टू पे 20 मिलियन रुपीस। 20 मिलियन रुपीस आपने पे करना पड़ेंगे अपने 5th ईयर तक। तो अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो फिर ये भी जरा माइंडसेट आप बना के रखिएगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर कुछ सीट्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट पेड, जो कि हाईली मार्क्स जो बच्चे लेके आते हैं उनकी थोड़ा सा फी जो है वो थोड़ी कम होती है, थोड़ी क्या अच्छी खासी कम होती है। उनका 40, 50, 60 लाख रुपए के अंदर पड़ जाएगा एमबीबीएस। लेकिन वो बच्चे जो जस्ट ऐसे ही बिलो द लाइन और फिर जो है वो उनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं हो रही है तो फिर उनके जो है वो 1.5-2 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। इस वक्त जो कराची का सबसे अच्छा कॉलेज है वो है डाउ। मैं डाउ की बात कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 75 लाख में भी आपका एमबीबीएस हो जाएगा, 80 लाख में भी हो जाएगा, लेकिन वो फिर आपको पता है क्या होगा, वो फिर यही होगा कि वो डॉक्टर भी इमरजेंसी के बाहर बैठ रहा होगा। तो भारत तो ये मैंने लिस्ट वैसे अटैच कर दी है, इसमें जो है जो फीस स्ट्रक्चर है और जो कॉलेजेस हैं जो हमारे जो है वो डेंटिस्ट्री ऑफर करते हैं, बीडीएस जहाँ से आप लोग कर सकते हैं और जहाँ से एमबीबीएस किया जा सकता है, वो भी मैंने लिस्ट विद द फीस स्ट्रक्चर मैंने अटैच करी थी वीडियो से। तो आई होप कि सबको जो है वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट इज एमडी कैट, होता क्या है, कब होता है, कैसे होता है, कहाँ स्टार्ट होता है, कितनी प्रिपरेशन। इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट प्रिपरेशन नहीं है। अगर आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ अच्छी तरह पढ़ा है विद द टोटल कॉन्सेप्चुअल, रट्टा नहीं, मैं रट्टे की बात नहीं कर रहा, गैस पेपर याद कर लिए उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कॉन्सेप्चुअल स्टडी की बात कर रहा हूँ कि यू नो द बेसिक्स, यू नो द डू यू नोज, वो जो लिखे होते हैं ना डू यू नोज, अगर आपको वो मालूम है, आपको पूरी बुक का समरी पता है, तो फिर आपको कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाने की भी जरूरत नहीं